हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्लस प्लस के टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सी प्लस प्लस के टोकन्स क्या है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसको हम टोकन्स के नाम से जानते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर कुछ टोकन्स यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हुए, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स वगैरह के कांस्टेंट है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स के अंदर जो सी प्लस प्लस के वर्ड्स है, फ्लोट, इंटीजर, डबल, ऐसे जो सी के वर्ड है उसको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर है, जिसके अंदर हम हमारे वेरिएबल या फिर एरे या फिर क्लास का जो नेम है उसको हम आइडेंटिफायर के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अमाउंट है या फिर रोल नंबर या फिर नेम, तो ये हमारे आइडेंटिफायर है। उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान या फिर एग्जीक्यूशन के बाद चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि 100 है या फिर ए है या फिर पाई है, जिसकी वैल्यू 3.1459 है। उसके बाद जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है कि वो सीक्वेंस है कैरेक्टर का, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर किए हुए, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब है, शेखू बाबा है। उसके बाद ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर्स के अंदर हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, ऐसे सारे ऑपरेटर्स हमने डिस्क्राइब किए हुए। तो आइए इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं, तो कि हर एक सी प्लस प्लस कीवर्ड का जो है वो एक स्पेशल मीनिंग होता है, यानी कि उसका हर एक सी प्लस प्लस कीवर्ड का एक मतलब होता है और उस मतलब को हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड हमेशा लोअर केस के अंदर ही लिखे जाते हैं, यानी कि हम अगर अपर केस में कीवर्ड्स को लिखेंगे तो वो हमें कंपाइलर के द्वारा एरर दिखाई देगी। उसके बाद कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम या फिर कांस्टेंट के नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर कोई वेरिएबल का नेम मुझे इंटीजर देना है, तो आईएनटी में उस वेरिएबल का नेम नहीं रख सकता, क्योंकि वो सी प्लस प्लस का एक रिजर्व कीवर्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स की, उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। सी प्लस प्लस में सी के से ज़्यादा कीवर्ड्स है, जैसे कि सी के अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स थे, तो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे 63 से भी ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे हुए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं ही इसे अपलोड करूँगा, जैसे कि यहाँ पर ASM, फिर ऑटो, बुलियन, ब्रेक, केस, कैच, कैरेक्टर, क्लास, कांस्टेंट और वो वाइल तक जाती है। इसको हम प्रोग्राम के अंदर जब भी यूज़ करेंगे तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। फिर आता है आइडेंटिफायर, तो वेरिएबल, एरेज, क्लासेस, फंक्शन, उसके जो नेम होते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के रूप में जानते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो बेस होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर को नेमिंग करने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आइडेंटिफायर को नेमिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ रूल्स दिखाए, जिसके अंदर पहला है कि आइडेंटिफायर का जो नेम है वो 1 कैरेक्टर से लेकर 32 कैरेक्टर तक ही लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि 32 कैरेक्टर के बाद इसको हम नेम नहीं कर सकते। फिर आइडेंटिफायर का नेम के अंदर हम सिर्फ A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कॉमा है, फिर उसके बाद डॉट है या फिर स्पेस, ये सब हम आइडेंटिफायर नेम के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का जो नेम है वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि 0 to 9 या फिर उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर के से हम इसको नेम नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए। पहले वेरिएबल में मैंने VAR लिखा और पहला जो V है वो बड़ा रखा और AR छोटा रखा। दूसरे वेरिएबल में मैंने वेरिएबल वही रखा VAR, लेकिन तीनों को छोटा कर दिया। और तीसरे वेरिएबल में मैंने सेम रखा और तीनों को बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि सी प्लस प्लस ये तीनों को अलग अलग वेरिएबल समझेगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है।
तो ये तीनों के साथ अलग अलग ही डील करेंगे, तीनों की वैल्यू इसके लिए अलग अलग ही रहेगी, सेम नहीं रहेंगी। उसके बाद जो है कि कोई भी C++ का कीवर्ड है उसको हम आइडेंटिफायर के नेम की जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो कोई भी वेरिएबल का नेम या फिर कांस्टेंट का नेम इंटीजर नहीं रख सकता। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट रिफ़र करता है फिक्स वैल्यू जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान बदलती नहीं है। कांस्टेंट कोई भी बेसिक डाटा टाइप हो सकती है जिसके अंदर हम इंटीजर है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम ट्रीट करते हैं रेगुलर वेरिएबल एक्सप्रेशन की तरह और उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती। उसकी ये डेफिनेशन ही है कि उसकी वैल्यू एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दी उसके बाद उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ही इसको मॉडिफाई कर सकते, उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप उसको कांस्टेंट को आप किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए आप कीवर्ड लिखिए कांस्ट, उसके बाद डाटा टाइप इंटीजर है, कैरेक्टर है या फिर फ्लोट, बुलियन कोई भी, उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसकी इक्वल साइन करके उसकी वैल्यू और आखिर में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। कांस्टेंट को भी नेम करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल ये है कि उसको नेमिंग करने के लिए सेम रूल रहेंगे। वेरिएबल या हम जो आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वो ही रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। सिर्फ डिफरेंट इतना होगा कि कांस्टेंट को हमें कैपिटल में ही राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिफाइन और हैश के बीच कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कांस्टेंट का भी यूज़ करते हैं और हैश डिफाइन डायरेक्टरी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो रूल है वो है कि हैश जो है वो पहले ही लाइन से शुरू होना चाहिए, मतलब कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लाइन का वो हैश होगा, हैश डिफाइन वही होगा। और हैश डिफाइन कोई भी कॉमा कंटेंट नहीं कर सकता। उसके बाद का जो रूल है कि वो हैश डिफाइन और कांस्टेंट नेम के बीच स्पेस अलाउ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कि हैश डिफाइन स्पेस और कांस्टेंट नेम ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टिव किया कि हैश डिफाइन फिर पाई और उसकी वैल्यू स्टोर कर दी 3.14। उसके बाद हम अमाउंट को भी डिक्लेयर कर देते हैं कि डिफाइन अमाउंट और उसकी वैल्यू 152 स्टोर कर देते हैं। उसके बाद जो है वो है स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है ऑफ कैरेक्टर जिसके अंदर हम 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच यूज टू वैल्यू और वेरिएबल। उसको हम वैल्यू और वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लस ऑपरेटर है तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन तो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। और हम ऑपरेटर्स के वीडियो लेक्चर में आगे मोर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अब आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट करने के लिए फ्री फील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी कमेंट के अंदर इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू और अब गुड बाय।